आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की सेहत खराब है। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हो गए। जहांगीर तरीन गुज़श्ता एक हफ्ते से अलील हैं। खराब सेहत के बायस 3 दिन लाहौर के हस्पताल में भी जेर इलाज रहे। पीटीआई रहनुमा अल्सर के मर्ज में मुब्तला हैं। अली तरीन भी जहांगीर तरीन के हमरा लंदन रवाना हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन की सेहत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान गुज़श्ता 2 सालों बाद ये पहला राब्ता है। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की सेहत खराब है। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हुए। जहांगीर तरीन गुज़श्ता एक हफ्ते से अलील हैं, जबकि खराबी सेहत के बायस 3 दिन लाहौर के हस्पताल में भी जेर इलाज रहे। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा अल्सर के मर्ज में मुब्तला हैं। अली तरीन भी जहांगीर तरीन के हमरा लंदन रवाना हुए हैं। मज़ीद डिटेल्स अली अकबर से जान लेते हैं। जी अली अकबर। ये रहनुमा तरीके इंसाफ जहांगीर तरीन की गुज़श्ता चंद रोज से तबीयत खराब है। बताया ये जा रहा है कि मेदे के अल्सर की वजह से वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल में चंद रोज कबल जो है 3 से 4 रोज तक ज़ेरे इसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आए, लेकिन घर में भी तबीयत बेहतर ना होने पर डॉक्टर की जानिब से उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा भी दिया गया। और उसके साथ साथ क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से वो बैरून मुल्क जो है वो अपने अल्सर का इलाज कराते रहे, तो उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से यही तजवीज़ किया गया था कि वो लंदन चले जाएं, जहाँ पे उनसे डॉक्टर्स मौजूद हैं और पहले वहाँ पे वो अपना इलाज कराते रहे। तो बताया ये जा रहा है कि आज सुबह जो है वो जहांगीर तरीन और अली तरीन जो है वो एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हुए हैं, जहाँ पे वो अपना इलाज कराएंगे। और तकरीबन हफ्ता 10 रोज तक वहाँ पे क्याम करने के बाद अगर डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें इजाज़त दी गई तो वो वापस लाहौर आए। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज तकरीबन 2 साल के बाद बहुत शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी का दौरा लाहौर। DHA बुंदू खान रेस्टोरेंट में दोस्तों के हमरा नाश्ता किया। सदर आरिफ अलवी की फैमिली मसरूफियात के बायस लाहौर न आ सकी। अवाब अलवी IG सिंध के हमरा एक ही फ्लाइट में लाहौर पहुंचे। अवाब अलवी ने दोस्तों के हमरा नाश्ता किया और तस्वीर भी बनवाई। सदर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी का दौरा लाहौर। DHA बुंदू खान रेस्टोरेंट में दोस्तों के हमरा नाश्ता किया। सदर आरिफ अलवी की फैमिली मसरूफियात के बायस लाहौर ना आ सकी, जबकि ज़राए का बताना है कि अवाब अलवी IG सिंध के हमरा एक ही फ्लाइट में लाहौर पहुंचे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात फ़हद क़यूम से जान लेते हैं। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी ने अपने दोस्तों के हमरा DHA फेज 4 में बुंदू खान रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। जबकि नाश्ता करने के बाद उन्होंने तस्वीर बनवाई और अपने दोस्तों के साथ टहके लगाते रहे और अपने वक्त को भरपूर तरीके से इंजॉय किया। नारे के मुताबिक कहा जा रहा था कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दौरे लाहौर करना था, मगर वो किसी मसरूफियात की वजह से अभी तक नहीं पहुँच सके। जबकि आज उनकी जो आमद है लाहौर में वो मुतवक्की है। इसी हवाले से उससे बात की सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी से, तो उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि आज मजीद उनका इस हवाले से कुछ नहीं कहना था। जबकि सदर आरिफ अलवी के बेटे डॉक्टर अवाब अलवी जो है वो अपने दोस्तों के साथ नाश्ता इंजॉय करते रहे और उन्होंने अपने फहद आपका बहुत शुक्रिया। खुला की बुनियाद पर तलाक लेने वाली खवातीन के हवाले से वफाकी शरई अदालत इस्लामाबाद ने बड़ा फैसला जारी किया है। शरई अदालत ने 1964 फैमिली लॉ में शिक 10 की दफ़ा 5 और 6 को गैर शरई करार दे दिया। फैसले का इतलाक फैमिली अदालतों में 1 मई से दायर नए केसेस पर होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात शाहीन अतीक से जान लेते हैं। शाहीन बताइएगा, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? लेने वाली खवातीन के हवाले से वफाकी शरई अदालत इस्लामाबाद की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो खवातीन खुला की बुनियाद पर जो दावा दायर करती थी और उनको अदालत परसेंटेज के हिसाब से वापस करने का कहती थी, उसको गैर शरई जो है वो गैर मौसर करार दे दिया गया है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट वसीम राजपूत मौजूद हैं। जजमेंट क्या है, उसमें मज़ीद क्या कहा गया है, वो हम इनसे जो है मालूम करते हैं। जी साहब, ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट आई है कैसे, किसने जारी की है, कब इतलाक होगा, क्या इसमें कहा गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से ये जिसमें चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रुकनी जजेस साहिबान 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है कि 17/2/2022 को ये फ़ैसला हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो निकाह नामा में
अगर कोई खुला होता है, खुला के अंदर ये जो 1964 ऑर्डिनेंस, फैमिली ऑर्डिनेंस, उसका जो सेक्शन 10 है, 10 का 5 और 6 ज़ैली दफ़ा जो उसकी हैं उसको गैर शरई करार दे दिया है। उसमें होता क्या था कि जब भी कोई औरत अदालत से खुला लेती थी तो खुला की सूरत में उसको ऑनरेबल कोर्ट 25% या 50% जो डावर अमाउंट थी वापस करनी पड़ती थी। इस तरह की जो शराइत थी उसको शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर शरई करार दे दिया, जो कि 1 मई 2022 से ये गैर मौसर और गैर शरई तस्वर होंगी। जी, आपने वसीम राजपूत एडवोकेट हैं, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि जो फ़ैसला शरई अदालत की तरफ से जारी किया गया है, अब कोई भी खातून जो है वो खुला का जब दावा तो उसको। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड की 200 किनाल अराजी की लीज स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। आसिफ हाशमी, अब्दुल्ला अवैस और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ FIA की इंक्वायरी रोक दी गई। मुल्जिमान ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से बुरी जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले का मतन जमालुद्दीन जमाली से जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, मतरूका वक़फ़ इमलाक बोर्ड की 200 कनाल अराजी की लीज में बेज़ाब्तियों के हवाले से मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए। इसमें आसिफ हाशमी समेत 50 के करीब मुल्ज़मान हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता दिनों ये मुकदमात दर्ज कराए गए थे और उनमें आसिफ हाशमी और दीगर मुल्ज़मान ने बुरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। इसी दौरान ये साबित हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर मामला गया और वहाँ पे FIA ने जवाब जमा कराया और बताया कि इंक्वायरी को फिलहाल रोका हुआ है, क्योंकि वो अराजी जो है उसका ऑडिट जारी है और जब तक ऑडिट मुकम्मल नहीं होता इंक्वायरी रुकी रहेगी। इस हवाले से रिपोर्ट अदालत में भी जमा कराई। उसके बाद जो अदालत को बताया गया कि अब मुल्ज़मान को जमानत कराने की जरूरत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी भी फिलहाल मतलूब नहीं है, तो वो जो है तमाम मुल्ज़मान ने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली और अदालत ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया। इसमें अदालत ने करार दिया कि FIA जो है मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग को से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को भी छुपाता रहा। जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की समाअत हुई। सोसाइटी मालिक डॉक्टर अमजद की बेवा ने बुरी जमानत के लिए जमानती मचलके जमा करा दिए। अंजुम अमजद ने 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराए। एहतसाब अदालत ने अंजुम अमजद को जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे रखा था। अंजुम अमजद मचलके जमा कराने के लिए खुद एहतसाब अदालत में पेश हुई। रावी पर नए पुल की तामीर में ज़मीन की खरीदारी और गैर ज़रूरी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। CMIT की टीम ने महकमा हाईवे पंजाब के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब की मुआयना टीम और DG-MND की रिपोर्ट जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है ताकि इन जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब इस रिपोर्ट में कहा यह गया क्योंकि सेकंड ब्रिज जो बनाया गया रावी के ऊपर, अब इसकी तमीर पर 1 अरब 21 करोड़ रुपये के अखराजात जो हैं वो सरकारी ख़जाने से किए गए। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ लैंड एक्विजिशन जो है वो रावी पुल के अतराफ़ की जानी थी और उनसे पहले जो उनके साथ मुल्का सड़कें हैं उनकी तमीर का प्लान बनाया गया और इसके लिए शहरियों से जो ज़मीन खरीदी गई उसका रिकॉर्ड वो फ्राहम ही नहीं किया गया और इसमें जो ज़मीन अलॉट करने के हवाले से जो रकम एलोकेशन है सिर्फ उसकी लिस्ट दी गई और ये नहीं बताया गया कि जिनसे ये ज़मीन खरीदी गई है उनका डाटा फ्राहम किया जाए ताकि उनसे चेक किया जाए कि आया ये लोग कौन है, इनसे वाकई ज़मीन खरीदी गई या नहीं, लेकिन उसका डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। और साथ ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे काम जो कि मंजूर शुदा प्लान से हट कर किए गए ये भी इंकशाफ किया गया और साथ की CMIT टीम ने बाकायदा रिकमेंड किया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व अफसरान हैं महकमा हाईवे पंजाब के, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए क्योंकि इसमें बज़ाहिर माली गबन जो है वो नज़र आ रहा है। इस पर ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई थी और अब लेकिन वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम उन्होंने खास तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश किया ताकि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सके और साथ ही जो सेकंड ब्रिज जो बनाया गया इसका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम है वो भी उसको दोबारा से शुरू किया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। LDA सिटी मंसूबे पर हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस जिना सेक्टर की 100% अराजी का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। हुक्काम ने 1400 कनाल ज़ेरे इल्तिवा अराज़ी की कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए 1 अरब 10 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। LDA सिटी मंसूबे पर काम की अदम तवज्जुही की वजह से जिना सेक्टर की 100% अराज़ी का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। ताख़ीर की वजूहात दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब।
जी बिल्कुल, LG हुकाम का लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट पे तो मुकम्मल तवज्जो है, लेकिन जो अपने रिहायशी मंसूबे हैं जिसपे शहरियों की जमा पूंजी लगी हुई है उन पर तवज्जो नजर नहीं आ रही। 2 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, अभी भी जिना सेक्टर जिसकी बैलेटिंग की जा चुकी है, प्लॉट किए जा चुके हैं, 100% लोगों को प्लॉट देने के लिए बात की जा रही है, लेकिन उसकी 1400 कनाल अराजी अभी भी जो है वो एक्विजिशन उसकी नहीं की जा सकी। अब उनकी कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए 1 अरब 10 करोड़ के फंड मांगे गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि LG सिटी ने गुज़िश्ता 1 साल में 2 अरब 20 करोड़ के फंड जो है वो रेवेन्यू की सूरत में इकट्ठे किए, लेकिन उनको 1 पाई न दी जा सकी। जबकि अब जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो फंड एलिवेटर में डालने की तैयारी की जा रही है और LD सिटी को इस फंड से महरूम रखा जा रहा है। ताहम अगर ज़मीन जो है वो एक्वायर्ड ना की जा सकी तो शहरियों को बर वक्त ना प्लॉट दिए जा सकेंगे और रिहायशी मनसूबे में भी और मजीद जो खामियां पेचीदगियां और इल्तवा होने वाले मसाइल जो है उसका सामना होगा। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज BA 258 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। लंदन में ब्रिटिश एयर के बोर्डिंग सिस्टम में फनी खराबी पर ताखीर का शिकार हुई है परवाज सुबह 9 बजे की बजाय 2.5 घंटे की ताखीर से 11 बजे रवाना हुई। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज BA 258 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। लंदन में ब्रिटिश एयर के बोर्डिंग सिस्टम में फनी खराबी पर परवाज ताखीर का शिकार हुई। परवाज सुबह 9 की बजाय 2.5 घंटे की ताखीर से 11 बजे रवाना हुई। इचरा के इलाके बाबा आजम चौक में अफसोसनाक वाकया, सिलेंडर फटने से दीवार गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी, जबकि रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इचरा के इलाके में बाबा आजम चौक में अफसोसनाक वाकया पेश आया, सिलेंडर फटने से दीवार गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात हसन खालिद से जान लेते हैं। जी हसन। जी हाँ, इचरा के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कम्बो कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सलमान नामी शख्स के मकान के अंदर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मकान की जो दीवारें गिर गई और इस हादसे के अंदर 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें 31 साल सलमान और उनकी बीवी 23 साल अनम शामिल है। मेरा कैमरामैन सज्जाद अगर मेरे अकब में आप दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं तबाह कारियाँ इस हादसे के बाद। ये वो मकान था जहां पर गैस का सिलेंडर फटने के बाद अब ये मनाजर आप देख सकते हैं। गली में मौजूद एक नई गाड़ी भी इस हादसे में जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। बिजली की तारें जो हैं वो टूट कर नीचे गिर पड़ी हैं और मकान की हालत आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर सिलेंडर धमाका हुआ वहाँ किचन मौजूद था। रात के कहीं गैस लीक होती रही। सुबह उठकर जब सलमान की बीवी ने स्विच ऑन किया तो इस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर मलबा सारा नीचे गिरा हुआ है, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और ज़ख्मी होने वाले मियाँ बीवी को सर्विसेज हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया है। और सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से जो है आज ये अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया है और मुस्तकबिल में भी जो है वो इस तरह के अफसोसनाक हादसा जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर घर के अंदर जो है वो गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हादसा भी उसी सूरत में पेश आया है कि गैस कहीं रात के लीक होती रही। सुबह उठकर जब सलमान की जो बीवी हैं उन्होंने जब स्विच ऑन किया तो ये ज़ोरदार धमाके की सूरत में हादसा पेश आया और हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल हादसे के नतीजे में 2 जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। इचरा के इलाके बाबा आजम चौक में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज भी शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम लाहौर में बारिश बरसाए। मौसम का अहवाल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। खासकर ठंडी हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है और फ़ज़ा भी साफ़ हो गई है। सिस्टम जो है वो अभी भी लाहौर में मौजूद है और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस बारिश के जो है वो मौसम पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी
और हवाएं चलने की वजह से लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिली है। 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है। 70% इम्कानात हैं लाहौर में आज बारिश के, और इसके साथ साथ अगर हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो 70% रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो बारिश होने के बाद और हवाएं चलने के बाद लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 तक आ चुका है, जिसकी वजह से खुशगवार एहसास हो रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आज भी अब्रे गरम लाहौर के मौसम पर खुशगवार असरात मुरतब करें। सादिया खान, बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 40।